मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, आपने मेरी आवाज सुन ली ना सब? नीचे यस, हाथ उठाइएगा मेरे साथ, ठीक है? और बहुत सोच समझ कर हाथ उठाइएगा। मैं कहीं ऐसा ना बोल दूं आपकी आज से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, हाथ उठाइएगा, सब हाथ उठा लेंगे। इसलिए खुले कानों से मुझे सुनिएगा, खुली आंखों से मुझे देखिएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा। तो आज कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर एकदम नए हैं, जो आज तक कभी नहीं आए? हाथ उठाइए, आज तक कभी नहीं आए, इस सिस्टम को वो लोग नहीं जानते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कितने लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को जानते हैं, जो यहाँ पर बात पर आते हैं? सर, नॉर्मल सा प्रश्न है आप सभी से, एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से। इस समय सिर्फ मुझे सुनिएगा और अगल बगल वालों को छोड़ दीजिए, है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सभी से पूछ रहा हूँ, आप सभी की जिंदगी का मकसद क्या है? आपने इस धरती पर जन्म तो लिया, मगर उसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का रीजन क्या है? कितने लोग मुझे बता पाएंगे उनकी जिंदगी का रीजन क्या है? जो लोग नए लोग, है ना? कोई बात नहीं सर, ये सबके साथ होता है। इस पूरे विश्व में 90% लोग ऐसे हैं जिनको आज तक यही नहीं पता कि वो जो जिंदगी जी रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। और इसीलिए अगर आप एक आंकड़ा देखें तो इस पूरी दुनिया में सफल लोगों की संख्या असफल लोगों से बहुत कम है। मानते इस बात को? यस। जो मानते हैं हाथ उठा लीजिए। सफल लोग कम है, असफल लोग ज्यादा है। थैंक यू सो मच। तो कितने लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, प्राइवेट या फिर सरकारी? नए लोग जितने भी प्राइवेट या फिर सरकारी, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? ओके ओके सर, मैं आपके सामने एक आंकड़ा लिख रहा हूँ, इसे गौर से देखिएगा। ये मैंने क्या लिखा? 1940। पीछे वाले तेजी से बोलिए सर। और ये 10। ये मैंने ऐसे नहीं लिखा है, इसका मतलब समझिएगा। ये 1940 नहीं, 1940 नहीं, या 1940 एक सन है। कितने लोगों ने 1940 देखा है? किसी ने नहीं देखा, कोई बात नहीं। मगर आपको इतना जरूर पता होगा कि 1940 में लोगों की इनकम मात्र 10 रुपए थी। कितने लोगों को पता है लोगों की इनकम मात्र 10 रुपए थी 1940 में? ओके। अब साथियों, जमाना बदला, देश आगे बढ़ा, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, देश, लोग बदल गए, देश और आगे बढ़ा। अब एक वक्त आया जब हमारे देश को आजादी मिली। ये वक्त था 20 साल बाद, यानी से 1960 का सन। 1960 कितने लोगों ने देखा है? इसे कोई बात नहीं। मगर ये जमाना एक ऐसा था जो आपसे अपनी इनकम में एक शून्य और मांगता था। इस बात को मानते हैं? यस। 1960 में जितने भी लोग थे उनको अपनी इनकम में एक शून्य और बढ़ाना है। खैर, वक्त तो बढ़ता रहता है, वक्त कभी रुकता नहीं है, और आगे बढ़ा और एक और नया जमाना हमारे बीच आ गया 1980 का। कितने लोग मानते हैं कि आज भी इनकम लोगों की 100 ही होनी चाहिए थी 1920 साल बाद? कितने लोग मानते हैं कि सिर्फ 100 ही इनकम में आज भी घर चल सकता था 1980 में? नहीं चल सकता। यहाँ पर एक शून्य ये जमाना आपसे और मांगता था, यानी कि अपने इनकम को 1000 बनाना था। साथ ही 1980 में जिन लोगों ने अपनी इनकम को 1000 बनाया, वो तो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम से जी रहे थे। उस समय भी सोना होना सब कुछ था, वो सब लोग सारे ऐशो आराम जी रहे थे। मगर जिनकी इनकम उस समय 1000 नहीं थी, वो पता है वो कैसी स्थिति में अपनी जिंदगी को काट रहे, वो अच्छे से नहीं जी रहे थे जिस प्रकार से उनको जीना चाहिए। अब जमाना था, अब वक्त था एक नई सदी के जन्म लेने का, यानी कि ये वक्त था सन 2000, 21वीं सदी का यहाँ पर जन्म। ये जमाना ऐसा था जब आपकी इनकम में एक शून्य और मांगता है, यानी कि आपकी इनकम, पीछे वाले सर, यानी कि आपकी इनकम 10,000। ओके, सुनते रहिएगा, मुझे 10,000 होनी चाहिए थी। कितने लोगों ने 2000 का जमाना देखा और अपनी इनकम को 10,000 बना लिया था उस वक्त? सोच समझ कर हाथ उठाइएगा। 2000 में जिन्होंने अपनी इनकम को 10,000 बना लिया था, जिन्होंने 10,000 बना लिया था, वो तो अच्छी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। मगर जिन लोगों ने आज भी अपनी इनकम को 10,000 नहीं बनाया था, वो अपनी जिंदगी काट रहे। समझ रहे इस बात को? अब सन आ गया साथियों 2020, एक ऐसा वक्त जो आपने भी देखा है और अब तो मैंने भी देखा है। 2000 तक तो नहीं था मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2020 एक ऐसा सन था जब आपको अपनी इनकम में एक शून्य और बढ़ाना था, यानी कि अपनी इनकम को
कितना बनाना था पीछे वाले? 1 लाख। 1 लाख बनाना था, बना पाया? नहीं। कोई बात नहीं सर, अब बनाएंगे, है ना। मगर अब यहाँ से चिंतन का विषय शुरू हुआ। इसको मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। अब 1940 लौट कर आएगा? हाथ उठाइए। नहीं आएगा। 1960 लौट कर आएगा? नहीं। 1980 लौट कर आएगा? नहीं आएगा। अब आएगा क्या? 2040। पीछे वालों पे मेरा बहुत ध्यान है, पीछे वाले मुझे जरूर सुनते हैं। 2040 में क्या लगता है 1 लाख रुपए से काम बनेगा? नहीं। जिंदगी चल पाएगी? नहीं। 10 लाख रुपए, है ना। मगर बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि 2020 तक 1 लाख इनकम एक नौकरी आपको दे सकती है। भारत देश में साथियों एक ऐसी नौकरी थी जो आपको 1 लाख रुपए महीना दे सकती थी और देती है। आज हमारे गुरुदेव जो इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अशोक सर, उनकी इनकम आज 2022 में 1 लाख से भी ऊपर है और वो एक ऐसी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, जहां पर उनकी इनकम 1 लाख से ज्यादा है 2020 में। तो वो तो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मगर हम लोगों की इनकम देखिए अभी 1 लाख नहीं है। और मगर चिंतन का विषय यहाँ पर देखिए कि भारत देश में आज तक कोई ऐसी नौकरी का जन्म नहीं हुआ जो आपको 10 लाख रुपए प्रति माह दे। ऐसी कोई नौकरी है जो आपको 10 लाख रुपए महीना दे। और मगर अगर आप इस बात को अस्वीकार करते हैं कि 10 लाख रुपए कमाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो आप सादर आमंत्रित है सर, मेरे घर में बहुत सारी नौकरियां पड़ी, मैं आपको 100 रुपए महीना दूंगा। घर चला पाएंगे आप? दिल पर हाथ रख के बताइएगा 100 रुपए महीने में घर चला पाएंगे? मगर 1960 में चलाना आसान था, अब चलाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए? किसी के पास जवाब है? ऐसा क्या किया जाए कि जब भारत देश में कोई नौकरी ही नहीं बनी 10 लाख रुपए प्रति माह वाली, तो हम अपनी इनकम को 10 लाख रुपए कैसे बनाएंगे? इसको जानना चाहते हैं? यस। और पीछे वाले हाथ उठा लीजिए एक बार जोर से, जय काला शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। अपनी इनकम को अगर 10 लाख बनाना है तो भारत में तो नौकरी बनेगी, बची नहीं। और थोड़ी नौकरी के बारे में और बात करता हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूं 2020 में जब मैं देख रहा था तो भारत देश की जनसंख्या आपको पता थी कितना थी 2020 में? कितने लोगों को पता है? 130 करोड़ थी। 130 करोड़ भारत देश की जनसंख्या 2020 में। अब क्या, अब कौन सा साल चल रहा है? 22। पीछे वाले 2022। 2022 में अभी गूगल पर सर्च करिएगा, इस समय भारत देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ के लगभग, 140 करोड़ के पास। तो इन 2 वर्षों में आपको क्या लगता है सिर्फ 10,000 लोग बढ़े? पीछे वाले सिर्फ 10,000 लोग बढ़े? नहीं। सिर्फ 10 लाख लोग बढ़े? भी नहीं। साथियों 2 सालों के अंदर करीबन 10 करोड़ लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। भारत उतने का उतना ही है, क्षेत्रफल उतने का उतना ही है, सरकार उतने की उतने ही है, मगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो पहली चीज तो अपने आप पर आज प्रश्न करिएगा कि आपकी नौकरी ने आपको तो बचा लिया, मगर क्या यही नौकरी आपके बच्चों को बचा पाएगी? नहीं। आपकी नौकरी ने आपके सपने तो पूरे कर दिए, आपकी जिंदगी तो काट दी, मगर क्या यही नौकरी आपके बच्चों के साथ भी सेम यही स्थिति कर पाएगी? उनके सपने पूरे कर पाएगी? नहीं। उनकी जिंदगी काट पाएगी? 1% भी गारंटी नहीं। तो नौकरी तो इस प्रकार इतनी तेजी से खत्म हो रही कि भारतीय रेल, मैं आपको बता दूं, भारतीय रेल विश्व के 4थे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है भारतीय रेल। और इतनी बड़ी रेल नेटवर्क है कि चुटकी बजाते बजाते देखिएगा अभी होने क्या वाला है। इतना बड़ा रेल नेटवर्क है कि भारत सरकार द्वारा ये संभाला नहीं जा रहा है। भारतीय रेल, भारत सरकार उसको प्राइवेट करते जा रहा है, कंपनियों को बेचते जा रहा है। लाखों लोगों की नौकरी चुटकी बजाते बजाते कब खत्म हो जाती है उनको खुद ही नहीं पता चलता। रात को उनको लग रहा है मैं तो सो रहा हूँ, मेरी नौकरी है, कल स्कूल कल जाना है मुझे नौकरी पे, सुबह लेटर आता है अरे नौकरी चली गई। कोरोना काल में, कोरोना भी आया था ना, कितने लोगों ने देखा कोरोना आया था? सभी ने देखा। सभी ने देखा? अच्छा मुझे दिखा नहीं था, मगर कोई बात, देखा था सभी ने। कोरोना आया, कितने लोगों ने इस न्यूज को सुना कि लाखों लोग बेघर हो गए, उनकी नौकरियां रातों रात उनके हाथों से चले गए, उनके बॉस ने उनको तुरंत निकाल दिया। तो नौकरी के बलबूते पर ये जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। एक समय था आप कर सकते थे ऐसा, मगर अब वो समय लौटकर नहीं आने वाला। अब समय आएगा 2040, इनकम 10 लाख, नौकरी तो नहीं दे पाएगी। प्रश्न किसके मन में उठा ऐसा क्या करें? हाथ उठा लीजिए, किसके किसके मन में प्रश्न उठा ऐसा क्या करें कि 10 लाख रुपए इनकम आए हमारे घर में? बाकी सबके उठा, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा सर कि आप खाओ तो आपके घर में पैसा है,
यस आप नहाओ तो आपके घर में पैसा आए, आप जागो तो आपके घर में पैसा आए, आप सो तो पैसा आए, आप चलो तो पैसा आए, आप दौड़ो तो भी पैसा आए, कुछ भी काम करो सारा पैसा जरूर आना चाहिए। यस कितने लोग मानते हैं इस बात? तभी ना 10 लाख रुपए इनकम आएगी आपके घर में। यस यस जानना चाहते हैं ऐसा कैसे होगा? यस पीछे वाले जानना चाहते हैं ऐसा कैसा होगा? यस इसको मिटाना चाहूंगा मैं। ये सब समझ गए ना? यस हाँ, तो जानना चाहते थे ना आप लोग? Yes. ऐसा कैसे होगा? मगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, आज तक पैसा क्यों नहीं आया जो अब आ सकता है। जानते हैं आज तक पैसा क्यों नहीं आया? नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। आज मैं कुछ लोगों को मैं यहाँ पे खड़ा करना चाहता हूँ पीछे से। सर आप खड़े हुए, हाँ हाँ सर के लिए जोरदार तालियां एक बार। सर आप आज तक, बचपन से लेकर आज तक आप अपने घर का सामान लाते थे कहीं ना कहीं से? कहां से लाते थे सर? आप भी बताइए, आप भी बताइए, कहां से सर? बाजार से। कितने सुन पा रहे हैं सर ने क्या बोला? बाजार से। आप सर? बाजार से लाते थे। वेल डन सर, वेल डन, बैठ सर, बहुत धन्यवाद। आप बाजार से सामान लाते थे और आप बन जाते थे कस्टमर, समझते हैं ना कस्टमर? जी सर। नहीं सर, कस्टमर यानी ग्राहक नहीं होता है। नहीं कस्टमर यानी ग्राहक नहीं होता है, आज इस बात को गांठ मान लीजिएगा। कस्टमर यानी कि कष्ट से मरने वाला कस्टमर है, ग्राहक नहीं होता। बताता हूँ अगले कुछ क्षणों में। आप बाजार से सामान लाते थे तो आप बन जाते थे कस्टमर। सी लिखा है, समझ रहे हैं ना सर? जी। और आप जिससे सामान, आपको तो सामान एमआरपी पर मिलता था ना, एमआरपी वाला समझते हैं ना? जी। ये डिब्बों पर जो क्या कहते हैं, जो लिखा होता है ना एमआरपी, इस पर आपको सामान मिलता था। तो आपके मन में क्या लगता है, जो व्यक्ति आपको एमआरपी पर सामान देता था उसको कहीं ना कहीं एमआरपी से कम पर सामान मिला है, जी। तभी तो आपको एमआरपी पर दे रहा है। यस। तो वो व्यक्ति कौन होता था? किस बाजार से सामान लाते थे, मगर बाजार में दुकान से लाते थे। दुकान वाले को कहते हैं हम लोग शॉपकीपर। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आज यहाँ से समझ कर जाइए जी। ठीक है? टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। कोई बात आपसे नहीं, समझ में आ रहा है। आप सामान लाते थे शॉपकीपर से, आपको सामान एमआरपी पे मिलता था, यानी कि इसको कहीं ना कहीं एमआरपी से कम पर सामान मिला, तभी तो आपको एमआरपी पर दे रहा है। जी सर। तो आपको क्या लगता है, ये कितने लोगों को लगता है अपने घर पर सामान बनाता होगा? नहीं। कोई नहीं, पीछे वाले नहीं बनाता था। ये सामान लाता था साथियों एक ऐसे व्यक्ति से जहां पर इसको और सस्ता सामान मिले। वही सामान जो आपको एमआरपी पर मिल रहा है, ये लाता था एक ऐसी जगह से जहां पर इसको और सस्ता सामान मिले, उसको हम कहते हैं होलसेलर। जी सर। डब्ल्यू से इसको डिनोट किया है। जी। होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता, जहाँ पे थोक में सामान। कितने लोग समझ गए इस बात को? पीछे वाले समझ गए ना? होलसेलर से सामान लाते हैं, जहाँ पे इसको और सस्ता सामान मिलता है। कितने लोगों को लगता है होलसेलर अपने घर पर सामान बनाता था? नहीं। मजा आ रही है सर एकदम। होलसेलर भी साथी अपने घर पर सामान नहीं बनाता था। यह एक ऐसे व्यक्ति से सामान लाता था जहां पर इसको और सस्ता सामान मिले। वही सस्ता जो, वही सामान जो आपका एमआरपी पर यहाँ पर मिलता है, मगर ये व्यक्ति ऐसा होता था जहां पर इसको और सस्ता सामान मिले। यस। पता है कहां से सामान लाता था? डिस्ट्रीब्यूटर। अरे पीछे वाले, डिस्ट्रीब्यूटर। ये सामान लाता था डीलर से। डीलर एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्रदेश में बहुत सारे डीलर का एक कांटेक्ट होता है, और ये भी अपने घर पर सामान ही बनाता था। ये एक ऐसे व्यक्ति सामान लाता था जहां पर इसको बहुत सारे लोग मिल जाते थे। इसका नाम था एरिया एजेंट। ये हजारों डीलर का कांटेक्ट रहता था एक प्रदेश में और उन तक सामान पहुंचाता था। और ये व्यक्ति ऐसा होता था जो डायरेक्ट कंपनी से सामान उठाता था। ठीक है, ये डायरेक्ट कंपनी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई और कितने लोगों को नहीं? मतलब जो हाथ नहीं उठाए उनको समझ में नहीं आई अभी तक। इसे हाथ सोच समझ के उठाइएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? हाथ उठा लीजिए। किसी को समझ में आ गई? कितने लोगों को समझ में नहीं आई? नहीं आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं है दोबारा पूछिए, हम खड़े हैं यहाँ पर। समझ में आ गई ना सबको? अब देखिए दिक्कत की बात क्या थी। हंसी मजाक यहाँ पर थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पर दिक्कत की बात समझते हैं। होता क्या था साथियों, कस्टमर जो कंपनी जो सामान बनाती थी वो बनाती थी 5 रुपए का, मगर आप यहाँ पर थे कस्टमर को सामान मिलता था यहाँ पर 10 रुपए का। इस बात को मानते हैं? जी सर। जो कंपनी जो सामान सस्ता बनाती है, इसीलिए तो आप लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई महंगाई है। जी सर। जी। महंगाई क्यों आई है? जानते हैं क्यों महंगाई है? पूरा ये बात चेंज करने वाला। सुनिएगा इसको ध्यान से।
जो कंपनी सामान बनाती थी 5 रुपए का, वो मिलता था आपको 10 रुपए का। इसलिए तो महंगाई है। कितने लोग महंगाई को मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल। आप चाहते हैं महंगाई अब हो ही ना, अब हाथ उठ गए सबके। महंगाई तो अब समझिएगा कैसे महंगाई कैसे थी। ये मैं एक आंकड़ा लिखा हूं। ये कुछ नंबर्स लिखे, अभी आपको समझाता हूं। साथियों एक बात समझिएगा, इस पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति काम करता है उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होता है। भले ही पैसों से ना उसको आशीर्वाद मिले, उसको दुआ मिले, मगर कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको जरूर मिलता है, तभी उस काम को अंजाम देता है। जी सर। है ना, वरना वो अपने बिस्तर पे ही लेटा रहे, प्रॉफिट ही नहीं मिलता। मगर बिस्तर से उठता है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जितने भी लोग बीच में काम कर रहे हैं, ये फोकट का काम नहीं कर रहे। इनको कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है? मुनाफा मिल रहा है। मुनाफा कहता है जी। मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिएगा प्रॉफिट कैसे मिलता है। ये क्या लगता है, कंपनी इनको प्रॉफिट देती है, कंपनी इनको मुनाफा देती है। ये मुनाफा आपकी भी जेब से जाता है। समझिएगा कैसे। कंपनी से सामान उठाता है एरिया एजेंट और डीलर तक पहुंचाता है। क्या लगता है, डीलर फ्री में काम तो करता नहीं है। डीलर के मन में देखिएगा, पिक्चर को समझिएगा, डीलर के मन में एक क्रांतिकारी विचार आता है, क्रांतिकारी, एकदम जिंदगी बदल देने वाला। वो सोचता है अगर मैं यहाँ से सामान उठा रहा हूँ और यहाँ तक पहुंचा रहा हूँ तो मेरा कुछ फायदा तो है नहीं। मगर ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं यहाँ से 5 में सामान उठाऊं और यहाँ पर 7 में बचाऊं, 1 रुपया अपनी जेब में डालूं। हो सकता है। यही विचार उसके मन में आता है। वो सोचता है यहाँ से 5 में सामान उठाऊंगा, 1 रुपया अपनी जेब में डालूंगा, पता भी नहीं चलेगा, अगर पहुंचा दूंगा सामान। और यहाँ तक सामान पहुंचता है कितने रुपए का? 7 रुपए का, मानते हैं 7। अब इसको बात पता चल जाती है। ये सोचता ससुरा ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये सब लोग यही काम करने लग जाते हैं। करते करते सब लोग अपना अपना प्रॉफिट निकालते एंड में आ जाता है कस्टमर। ये बहुत भोला होता है जी। ये बहुत भोला होता है। इसको आगे सामान पहुंचाना नहीं है जी। है ना, तो इसको जितने का सामान मिलता है ये दे देता है। इसीलिए महंगाई है। समझ रहे बात को, इसीलिए महंगाई है क्योंकि बीच में इतने सारे लोग हैं ना, ये सब पैसा आपका ले जाते हैं। मगर अब आगे वालों को छोड़कर पीछे वाले सिर्फ हाथ उठाएंगे कि इस पूरी कैलकुलेशन में, इस पूरी जोड़ में गलतियां किसको नजर आई। आगे वालों को छोड़कर इसको जोड़िए और गलती बताइए, इसको जोड़िए और गलती बताइए। पीछे वाले बता सकते हैं, इसको जोड़िए, इसको कितने लोग बता रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए। यहाँ पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको जेल भिजवा देंगे। 9 है। पीछे वाले सर आप बताइए कितने हो रहे हैं टोटल? यहाँ पर ये टोटल 9 हो रहा है ना। 9 5 6 7 8 9 और सामान मिल रहा है 10 रुपए का। 1 रुपया अभी भी गायब है। मानते इस बात को? जानना चाहते हैं? आप जो सामान इस्तेमाल करते हैं, इस बात को समझिएगा, वो आपको कौन बताता है? आपका कोई भी प्रियतम एक्टर या फिर एक्ट्रेस, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, इतना हिंदी नहीं, विज्ञापन, प्रचार, आपको टीवी पर आता है, वो कहता है बहनों और भाइयों इस सामान को इस्तेमाल करिए, आपकी जिंदगी बदल देगा। कितने लोगों ने देखा है अमिताभ बच्चन को ऐसा बोलते हुए? इस सामान को इस्तेमाल करिए, ये आपकी जिंदगी बदल देगा, स्क्रीन पर लगाइए, आपको गोरा कर देगा। मानते हैं इस बात को? बोलो क्या फोकट लगा पर नहीं, समाज सेवा करने हैं नहीं, उनको भी पैसा आप ही की जेब से जाता है। और यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ +1 एडवर्टाइजमेंट का। यानी कि विज्ञापन, जिसको देखकर आप सामान लाते हैं। इस बात को समझ गए? और अब ये पूरा आंकड़ा ऐड कर लीजिए सर, अब ये 10 रुपए। इस बात को समझ रहे हैं जी सर। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अब 10 रुपए हो। अब समझने वाली बात क्या थी? 5 का सामान बन रहा है, 10 का मिल रहा है, तो 50% पैसा इन बिचौलियों में जा रहा है, इन विज्ञापन वालों को जा रहा है। ये एरिया एजेंट, डीलर, होलसेलर, शॉपकीपर, इन सबके बीच में जा रहा है। आपकी जेब में कुछ आया नहीं है। आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बता दो, बचपन से जब तक आपका जन्म हुआ है और आज तक आपने सारा सामान बाहर से खरीदा था? थोड़ा आज तक बचपन से जब तक आपका जन्म हुआ है और आज तक आपने सारा सामान बाहर से खरीदा है। आपको पता आपने टोटल कितना रुपए बाहर खर्च किया है? कोई अंदाजा है? किसी को भी कोई अंदाजा है? और लगभग वो आंकड़ा करोड़ों में। बचपन से जिस दिन से आपका जन्म इस धरती पर हुआ है, उस दिन से आज तक जितना भी रुपए आपने सब बाजार में फूंक डाला है,
बाजार ने आपको 1 रुपए का भी प्रॉफिट दिया, सामान के अलावा कुछ दिया आपको? नहीं। कहा कि मेरा ऐसे सामान खरीदो, मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाता हूँ? नहीं। कहा कि आप मुझे से 6 महीने तक लगातार सामान खरीदो और 7वां महीना आपको सामान फोकट कर दूंगा? नहीं। नहीं कहा। बैठ जाइए सर। नहीं कहा ना? कंफर्म है? नहीं। समझ रहे ना? अब देखिए यहाँ क्या होगा। तो ऐसे तो महंगाई बढ़ती रहेगी। आज ये 1 रुपए छाट रहा है आपसे, कल ये 50 रुपए छाटेगा, तो वही सामान आपको 1000 रुपए का मिल जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? इसको ऐसे कहते हैं महंगाई बढ़ना। ठीक है, अब समझिए महंगाई कैसे नहीं बढ़ती है। यहाँ पर एक नाम लिख रहा हूँ, जितने लोग पढ़ पा रहे हैं इसको, पीछे वाले क्या लिखा है? RCM। ये पीछे बैठ के गलती कर रही है। हम पीछे ना बैठे। 7 अक्टूबर 2021 को मैं एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन हुआ जो मुझे सामान खरीदने का भी पैसा देती। समझ रहे? सामान खरीदने का पैसा, अपनी जरूरत का सामान। आज तक किसी को ज्वाइन नहीं करा, मगर अपनी जरूरत का सामान खरीदने का मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है। जानना चाहते हैं कैसे आता है? कैसे आता है सर? कैसे आता है जानना चाहते हैं? पीछे वाले आपको भी चाहिए सामान खरीदने का पैसा। यस। तो इस कंपनी का नाम है साथियों RCM यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। समझ रहे हैं? यस। खरीदारी करने का सही तरीका। अब क्या मतलब होता है खरीदारी करने का सही तरीका? इसका मतलब होता है कि कंपनी से कस्टमर के बीच में जितने भी लोग बीच में आए, उन सबको कहीं ना कहीं बराबर का प्रॉफिट मिले। और यहाँ पर क्या होता था, कंपनी से लेकर शॉपकीपर सबको प्रॉफिट मिलता था, साला कस्टमर ही भोला बन के बैठा रहता था, उसी की जेब से जाता था। मानते हैं ना इस बात को? Yes. अगर ये कंपनी क्या कहती है, कंपनी से लेकर कस्टमर तक जितने भी लोग बीच में आए, सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर मिले। तो मैं चाहूंगा आज हमारे कंपनी के निर्माता, हमारे कंपनी के संस्थापक श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उनका नाम है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी, आज याद रख लीजिएगा। उनका क्या विचार था ये देखते हैं, इसको समझते हैं। उनका कहना था कंपनी से लेकर कस्टमर के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं, जो कस्टमर का ही पैसा खा रहे हैं, मानते हैं ना इस बात को? इन सबको अगर डिलीट कर दिया जाए सिस्टम से, खदेड़ के बाहर फेंक दिया जाए सिस्टम से, तो क्या होता है? देखना चाहिए क्या होता है। हाँ बताइए। मतलब जैसे कोई चीज हम लेना चाहे, जैसे आप मैं बताता हूँ। इन सबको जब निकाल दिया तो बचा क्या? सिर्फ कंपनी बची और कस्टमर बचे, है ना? तो कंपनी कस्टमर से क्या बोलती है, इनको सुनिएगा इस बात को। कंपनी कस्टमर से कहती है मैं आप तक 500 कदम चलकर आती हूँ। कंपनी कहती है मैं आप तक 500 कदम चलकर आती हूँ, आप अपने घर से सिर्फ 50 कदम चलकर आइएगा। हमारी कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान में इस समय, राजस्थान कितने लोग जानते हैं? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में इस समय हमारी कंपनी है और आप बैठे हैं लखनऊ में। राजस्थान से कंपनी आप तक चलकर आती है और आपसे कहती है लखनऊ से अपने घर से बस यहाँ तक चलकर आइए। यहाँ पर हम एक मीटिंग सेंटर बना देते हैं। मीटिंग सेंटर यानी कि मिलन की जगह, जहां पर दो लोगों को मिलाप हो, कस्टमर और कंपनी का। और कंपनी उसका नाम देती है बोलिए PUC। क्या मतलब है PUC का? पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर एक ऐसी दुकान जहां पर सिर्फ और सिर्फ RCM का सामान मिलता है। यस। ठीक है, अब देखिए कंपनी कहती है कि सामान हम भी 5 का बनाएंगे, अब बेचेंगे हम भी 10 का, हम किसी से कम थोड़ी ना। सामान हम भी 5 का बनाएंगे, बेचेंगे हम भी 10 का, मगर ये जो 50% पैसा जो बच रहा था वो यहां पर भी बच रहा है। अब या तो ये 50% पैसा कंपनी अपनी जेब में डाल ले, ओके ठीक है जी, तो इसमें और इसमें फर्क ही कुछ नहीं बचा। नहीं बचा। महंगाई यहाँ पे भी रहेगी, वहां पर भी रहेगी, बिल्कुल। मगर कंपनी क्या कहती है समझिएगा, इन बातों को गौर से समझिएगा। कंपनी कहती है 500 कदम पैदल तो चलकर नहीं आ रहे हैं ना जी, सिर्फ अकेले तो चलकर नहीं आ रहे हैं, हम 500 करोड़ का सामान आप तक ला रहे हैं। जो दुकान पूरी इतनी बड़ी बड़ी बनी है, 500 करोड़ का सामान आप तक आ रहा है, तो 50 में से 5% पैसा कंपनी काट लेती है आपके घर तक आने का जी। 50 में से 5 के कितने लोग पीछे वाले बता रहे? 45। बाहर करिए 45% पैसा, ठीक है 45% पैसा बचा, ठीक है। अब 45% पैसा या तो कंपनी अपनी जेब में डाले अभी भी, तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा।
सही है। कौन चप्पल मुंह में डाल रहा है? ठीक है, 45% पैसा। कंपनी क्या कहती है कि अगर आप यहां से सामान खरीदोगे, इस कंपनी का सामान खरीदोगे, आरसीएम का सामान खरीदोगे, आरसीएम से जुड़ोगे, तो 45% पैसा आपको हर सामान पर मिल सकता है। जो सामान खरीदोगे उस पर 45% पैसा मिल सकता है। जानना चाहते कैसे मिलता है? मोहन जानना चाहता है कैसे मिलता है? यस, समझिएगा।